Hello everyone, good morning and welcome back to सुधार एजुकेशन। सो बच्चों, जैसे कल हमने नरेशन कंप्लीट कर लिया था अपना टॉपिक, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक विच इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या रिश्ता होता है, ये इम्पॉर्टेंट कैसे है, और सबसे ज़रूरी बात कि सब्जेक्ट है क्या। ठीक है बच्चों, तो सब्जेक्ट वो वर्ड है जिसके बारे में बात हो रही होती है, दैट वी टॉक ऑफ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा द टू शॉप्स आर स्पेशियस, तो यहाँ पे आर जो है इट इज़ आर वर्ब, और ये वर्ब किसके बारे में बता रही है? दो शॉप्स के बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, तो वर्ब जिसके बारे में बताती है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा शी इज़ वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे वर्किंग इज़ आर वर्ब, और ये किसके बारे में बता रहा है? इसके बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स कि इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है दैट इज़ क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉन्सेप्ट नंबर 1, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई, तो इसके साथ जो हमारी वर्ब आती है आई के साथ वो आती है एम, वॉज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ हैव। वहीं अगर मैंने लिखा यू, इसके साथ जो वर्ब्स आएंगी वो हैं आर, वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हैव। प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे अगर ही, शी, इट, राम, इनकी बात होती है तो इनके साथ जो वर्ब्स आती हैं वो हैं हैज़, इज़, वॉज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस एंड ई एस। अगर मैं दे या स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो इसके साथ यूज़ होता है वर, आर, हैव एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है बच्चों, अगर मैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करूँगी उसके साथ हैड यूज़ होगा, या विल शैल की बात करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगुलर और प्लूरल होता है ये सेम होगा, इधर भी सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, सेम ही होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स। यहाँ फिर मैंने एक और एग्जाम्पल ली, राइस एंड करी डैश अ गुड लंच। ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड एट दिस शॉप। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे इज़ एंड आर का यूज़ करके बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा,
तो आई होप कि आपको पता चल रहा होगा, एंड इफ़ नॉट आई एम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो बच्चों यहाँ आएगा आर, राइस एंड करी इज़ अ गुड लंच, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड एट दिस शॉप। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये है व्हेन एवर टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड, तो वहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, राइस एंड करी हम मिला के ही खाएंगे, तो इसको एक सिंगल आइटम ही कंसीडर किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। ब्रेड एंड बटर जो है वो शॉप में साथ में तो नहीं मिलेंगे ना, अलग अलग ही मिलेंगे, इसीलिए वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ हुई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहता है व्हेन एवर टू तो बच्चों whenever two subjects are connected by and we use plural verb। ट्विस्ट इसमें एक ये है when these two subjects point to one thing then verb is singular। जब मैंने पीछे एग्जाम्पल में हमने राइस एंड करी की बात की, तो वो एक ही आइटम को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ किया। ठीक है, अब मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर डैश हर फेवरेट, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। और मैंने बोला कि यहाँ पे इज़ या आर में से कुछ आएगा, एंड यहाँ पे वेट या वेट्स में से कोई एक। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर उसके फेवरेट हैं, तो यहाँ पे एक सिंगल आइटम को पॉइंट किया गया है, उस वजह से यहाँ पे इज़ यूज़ होगा। यहाँ अगर हम देखें तो टाइम के बारे में बात करी गई है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है, तो एक सिंगुलर चीज़ की बात हुई है, सो वी विल यूज़ वेट्स। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैंने लिखा माई फ्रेंड एंड ब्रदर dash come। The director and the manager dash come। The employee and employer dash come। The teacher and student dash come। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ चारों सेंटेंसेस में हैज़ और हैव में से हम किसी का यूज़ करेंगे, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू पॉज द वीडियो एंड डू इट ऑन योर ओन, और फिर प्ले करके इस वीडियो की, इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन पढ़ें। एंड आई होप कि आप मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग इट राइट। तो बच्चों फर्स्ट सेंटेंस में वी विल यूज़ हैज़, सेकंड हैव, थर्ड में भी हैव, एंड फोर्थ में भी हैव। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि दूसरे सब्जेक्ट से पहले अगर कोई भी आर्टिकल यानी कि ए एंड द, ठीक है, नहीं होगा तो हम एक ही इंसान को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही इंसान को रिप्रेजेंट करेंगे, तभी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ।
ठीक है। फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे भी कोई भी आर्टिकल नहीं है, फिर हमने प्लूरल का यूज़ क्यों किया? तो बच्चों ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बोलती है कि हमेशा आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट ही सही नहीं होगा, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगानी है। जैसे यहाँ था माई फ्रेंड एंड ब्रदर हैज़ कम, तो मेरा दोस्त और मेरा भाई ये एक, राइट, तो इसलिए हैज़ का यूज़ करा। फिर जो डायरेक्टर और मैनेजर दे हैव कम, वो तो कॉन्सेप्ट ही बोल रहा है कि आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो प्लूरल ही होगा। अब ये एक्सेप्शन वाले केस में ये है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कभी भी सिंगल आइडेंटिटी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। वैसे ही टीचर एंड स्टूडेंट भी एक सिंगल यूनिट नहीं हो सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया एंड इसीलिए ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है इफ़ देयर इज़ एन आर्टिकल बिफोर द सेकेंड subject, there are two people. If there is no article before the second subject, generally there will be one person, but you will have to apply your understanding as well. Okay? अब हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ईदर और का यूज़ हुआ हो, नीदर नॉर का यूज़ हुआ हो, और का यूज़ हुआ हो, या नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हुआ हो। ईदर और है कि या तो ये या तो वो। नीदर नॉर बताता है ना ही ये ना ही वो, और तो बताता है या के बारे में, ठीक है। और नॉट ओनली बट ऑल्सो बताता है ना केवल ये बल्कि वो भी, ठीक है। जब ये चार दिए होंगे किसी भी सेंटेंस में इनका यूज़ होगा, तो जो वर्ब है हमारी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा ईदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग आउटसाइड, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा ये है विच इज़ प्लूरल, तो हमारा आंसर आएगा आर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, नॉट ओनली प्रीति बट ऑल्सो रवीना डैश throwing a party. So Ravina is singular, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब यूज़ होगी वो होगी इज, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा राम एज वेल एज his friends dash going outside. Dholu along with his brothers dash very weak, ठीक है। तो अब आप
पिछले कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे अगर कि यहाँ पे प्लूरल है एंड यूल यूज़ आर विद इट, यहाँ पे भी प्लूरल है यूल यूज़ आर विद इट, तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि ये आपके गलत आंसर होंगे। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इज़, एंड इन द सेम वे यहाँ पे भी इज़। अब ये क्यों? दिस इज़ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। जब भी दो सेंटेंसेस along together as well as in addition to apart from, जब भी दो सेंटेंसेस में इन वर्ड्स का यूज़ होगा तो जो हमारी वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एज वेल एज का यूज़ हुआ, यहाँ पे अलॉन्ग विद का यूज़ हुआ, तो हमारी वर्ब जो थी वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आई। ठीक है बच्चों, मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट नंबर 4। जैसे मैंने लिखा, ईच स्टूडेंट ऑफ माइन डैश टैलेंटेड, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश टैलेंटेड, ईदर ऑफ द students dash talented, neither student dash talented। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होंगे वो होगा इज, 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 इज। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। तो बच्चों किसी भी सेंटेंस में ईच यूज़ हुआ हो, एवरी यूज़ हुआ हो, ईदर यूज़ हुआ हो, नीदर यूज़ हुआ हो, सब में सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट को भी अपने माइंड में रखें आप। नेक्स्ट, अगर मैं आपको ईच एंड एवरी का डिफरेंस बताऊं, ठीक है, तो ईच जो हमारा है वो प्रोनाउन भी होता है एंड एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ईच इज़ प्रोनाउन। एडजेक्टिव की बात करूँ तो ईच स्टूडेंट, तो ये नाउन है, नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये हमारा प्लूरल नाउन है एंड दिस इज आवर सिंगुलर नाउन। वहीं अगर हम एवरी की बात करें तो एवरी इज ओनली एडजेक्टिव बट नॉट प्रोनाउन। एवरी स्टूडेंट ये करेक्ट होगा, बट एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट होगा क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं होता है। तो बच्चों दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, जो 4 मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हम कल पढ़ेंगे। आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज़ करना, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट्स में हमें वो डाउट पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, ऑल्सो मेक श्योर कि वोकैबुलरी एक्सप्रेस को आप फॉलो कर रहे हों, जो हम शॉर्ट्स की फॉर्म में एट 5 PM डेली अपलोड करते हैं। ठीक है, सी यू टुमारो बच्चों, टिल देन हैप्पी स्टडिंग।